तो चलिए स्टूडेंट, फाइनली हमारे पास जो है ट्रिपल सी के जो आपके क्वेश्चन पेपर आए हैं 20 तारीख और 21 तारीख को जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके कुछ क्वेश्चन हमारे पास प्राप्त हुए हैं। उसका सलूशन अभी हम लोग देखेंगे और बाकी जो सॉल्यूशंस हैं हमने आपको चैनल पे प्रोवाइड करा दिए हैं, यानी कि 18 अप्रैल को जो क्वेश्चन पूछे गए थे और जो आपके 19 मार्च को जो क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पे वीडियो अवेलेबल है। एक ये है आपकी 19 मार्च की और ये है आपकी 18 मार्च की, ठीक है। तो आज जो है वो 20 और 21 को जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो भी क्वेश्चन हमको प्राप्त हो उसको हम डिस्कशन करेंगे और इन वीडियो को देख के जाइए, काफ़ी हेल्पफुल है। और प्लेलिस्ट में जाइएगा, यहाँ पे चैप्टर वाइज हर एक टॉपिक की वीडियोस अवेलेबल हैं, उसको देखिए, उसी में से आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। बाकी एडवांस क्वेश्चन जो है मोर देन 10,000 प्लस MCQ PDF हमने आपके लिए प्रोवाइड करा दी है। तो यहाँ पे आपको सारी प्लेलिस्ट देखिए अवेलेबल है यहाँ पे ट्रिपल सी की, आप इसको भी ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए चैप्टर वाइज सारे इसमें MCQs अवेलेबल हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं आपके लिए। इंग्लिश में मैंने टाइप किया क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, तो एक्सप्लेन आपको हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला इसमें देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, कमेंट्स इन लिब्रे ऑफिस कैल्क कैन बी, यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो आपके कमेंट हैं उसमें आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं बेसिकली। तो देखिए आप कमेंट को एडिट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि तीनों काम जब आप कर सकते हैं तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटो करेक्ट एंट्री जो होती है वो आपको हेल्प कर सकती है क्रिएट करने में, क्या क्रिएट करने में तो ऑटो करेक्ट जो एंट्री आपकी होती हैं वो आपको रिप्लेसमेंट में हेल्प कर सकती हैं, यानी कि बदलाव में, एक्सेप्शन में, और उसके जो वर्ड कंप्लेशन है उसमें आपको हेल्प कर सकती है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, तीनों ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पूछा जा रहा है एन इमेज मैप इज ए ग्रुप ऑफ वन और मोर, जो आपका इमेज मैप होता है क्या वो एक से ज़्यादा का ग्रुप होता है, अगर होता है तो किस प्रकार का। तो देखिए आपका इसमें दिया इमेजेस या फिर कोई पिक्चर है या फिर हॉट स्पॉट है या फिर मैप है। तो देखिए मैप वह एक से ज़्यादा हो सकता है लेकिन ये यहाँ पे वेरी नहीं करेगा, इमेज मैप बोल रहा है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है आपका कौन सा होना चाहिए, देखिए हॉट स्पॉट जो है ये आपका एक से ज़्यादा इमेज आपका क्रिएट करता है यहाँ पे, तो ऑप्शन इसमें बन जाएगा हॉट स्पॉट, ठीक है। थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वाट विल बी द जावा एक्सटेंशन फाइल, जावा की फाइल एक्सटेंशन क्या होती है, तो जावा की फाइल एक्सटेंशन होती है .jar, .jar फाइल होती है .jar, ठीक है। नेक्स्ट है टू जंप टू लास्ट एडिटेड स्लाइड इन इम्प्रेस, तो अगर मान लीजिए 1 से 5 स्लाइड आपने अप्लाई करी है तो लास्ट वाली आपकी 5 हो जाएगी, इस पर हमको जंप करके जाना है। तो इसकी शॉर्टकट की क्या हो जाएगी, ऑल्ट शिफ्ट F5, क्या हो जाएगी, ऑल्ट शिफ्ट F5 से आप जो है इम्प्रेस में लास्ट एडिटेड सेल पे आप चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ईमेल एंड इट्स रिलेटेड डेटा इज स्टोर ऑन, जो ईमेल होता है या उससे रिलेटेड जो डेटा होता है वो आपका कहाँ पे स्टोर होता है, मेल बॉक्स में होता है। कहाँ पे होता है आपका, मेल बॉक्स में आपका स्टोर होता है। अब देखिए अटैचमेंट तो आप अटैच करेंगे और सेंड करेंगे, कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में आपका जीमेल का डेटा नहीं होता है क्योंकि इसका डेटा आपका ऑनलाइन सर्वर पे, गूगल के सर्वर पे अपलोड रहता है। गूगल ड्राइव भी इसी सर्वर पे अपलोड होता है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा मेल बॉक्स में। नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू कॉपी द फॉर्मेट ऑफ द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इन अनदर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट वी यूज़, तो यहाँ बोला जा रहा है सिंपल सा, अगर हम कोई डेटा है आपका उसको कॉपी फॉर्मेट में या फिर टेक्स्ट फॉर्मेट में अनदर डॉक्यूमेंट में अगर हम यूज़ करना चाहते हैं तो उसको हम किस प्रकार से देखेंगे। तो मान लीजिए कोई आपका डेटा है उसमें आपने कोई फॉर्मेटिंग लगा कर रखी है और आपको वही डेटा सेम फॉर्मेटिंग का डेटा इसमें भी लाना है, तो हम क्या करेंगे, क्लोन कर लेंगे। तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोन फॉर्मेटिंग, उस फॉर्मेटिंग को क्लोन करके उसमें पेस्ट करेंगे तो सेम डेटा सेम फॉर्मेट आपका उसमें अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट, द बेस्ट ऑप्शन टू रिलेट अ प्रोसेस इज, तो कौन सा इसमें से बेस्ट ऑप्शन है जो आपका रिलेट करता है आपके प्रोसेस के साथ। तो ऑप्शन हो जाएगा प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन,
ठीक है, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट है इन ए फॉर्म विच फील्ड कैन नॉट बी एडेड। अगर फॉर्म फील्ड को यूज़ कर रहे हैं हम एक्सेल में, तो इसमें से कौन सा जो है फील्ड वो ऐड नहीं कर सकते हैं। तो फॉर्म में देखिए हमारे पास डेट आ जाता है, टाइम, न्यूमेरिकल तीनों आ जाते हैं, लेकिन स्ट्रिंग नहीं आती है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, स्ट्रिंग। ठीक है, नेक्स्ट आइए, ए न्यू स्लाइड डैट कंटेन एन अनऑर्डर्ड लिस्ट फ्रॉम द टाइटल ऑफ द स्लाइड डैट फॉलो द सेलेक्टेड स्लाइड इज कॉल्ड। तो जब कोई न्यू स्लाइड है उसमें हम अनऑर्डर्ड लिस्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें जो टाइटल है या स्लाइड तो है वो भी आपका फॉलो करेगा और सिलेक्टेड करेगा आपके उस स्लाइड को। अगर करेगा तो उसको किस प्रकार से काउंट किया जाएगा, यानी कि वो आउटलाइन स्लाइड होगी या प्रीव्यू स्लाइड होगी या फिर प्रीव्यू प्रेजेंटेशन या फिर समरी स्लाइड होगी, कौन सी स्लाइड आपकी कहलाएगी। तो उसको बोला जाता है आउटलाइन स्लाइड। क्या बोला जाता है? आउटलाइन स्लाइड। नेक्स्ट, टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पोर्शन ऑब्लिक कंटेंट in a file in LibreOffice Impress, it is recommended to use। तो देखिए यहाँ बोला जा रहा है अगर हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का यूज़ कर रहे हैं उसमें आपको रिकमेंडेड यूज़ किया जा रहा है आपके डेटा को, या कोई कंटेंट है उसको सेंसिटिव डेटा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे डेटा को। ऑप्शन हो जाएगा प्रोटेक्ट, बी। नेक्स्ट, बोला जा रहा है ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन स्लाइड कैन बी चेंज, यानी कि जब हम प्रेजेंटेशन को चला रहे हैं तो उस समय क्या हम स्लाइड को चेंज कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो किस प्रकार से। तो देखिए उसमें ऑप्शन दिया गया है मैनुअली आप चेंज कर सकते हैं, यानी कि उसको स्टॉप करके, बाय क्लिकिंग द बैकग्राउंड पे, या बाय क्लिकिंग माउस एज ए पेन। तो ऑल ऑफ दी अबव ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। मैनुअली आप कर सकते हैं, बैकग्राउंड से कर सकते हैं, या यूजिंग आप माउस एज ए पेन आप उसको ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन आप स्लाइड को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच प्रॉपर्टी ऑफ स्नैप ऑब्जेक्ट कैन बी एडजस्टेड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो कौन सी प्रॉपर्टी जो इसमें आपकी ऑब्जेक्ट है एडजस्ट करी गया ऐसे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो ऑप्शन देखिए इसमें दिया गया एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन, वर्टिकल टाइप, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो इसमें देखिए ऑप्शन हो जाएगा आपका स्नैप ऑब्जेक्ट। जो प्रॉपर्टी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की है वो आपकी एक्स पोजीशन को भी सपोर्ट करती है, प्रॉपर्टी को एक्स वाई को भी, और वर्टिकल टाइप भी। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लैंड बेस्ड मैसेजिंग। तो लैंड बेस्ड इसमें से आपका मैसेजिंग कौन सा नहीं है। तो देखिए ऑप्शन इसमें दो बनते हैं काफ़ी, अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको IIS भी ऑप्शन मिलेगा, ये आपका लैंड बेस्ड आपका होता है। ठीक है, और आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कि हाँ ये भी होता है, IBM से संबंधित है ये आपका इंटरनेट बिजनेस मशीन। ठीक है, ये भी आपका लैंड से मैसेजिंग पे काम करता है। तो इसमें से कौन सा नहीं है बेसिकली बता रहा है। तो इसमें हम जो ऑप्शन टिक करेंगे IIS, ये लेंथ ही चलता है, एक्सचेंज ग्रुप वेयर, लेकिन डोमिनो आप जो है इसको हटा सकते हैं यहाँ पे। इस केस में गूगल पे आपको हो सकता है ये वाला ऑप्शन ठीक दिखाया जाए, लेकिन आप फिलहाल डोमिनो पे टिक कर दीजिए, ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें, जो कि नॉट एग्जाम्पल ऑफ मैसेज, कुछ केसेस में नहीं चलता है। नेक्स्ट है द इमेज मैप इज स्टोर इन अ लेयर बिलो द पिक्चर इज कॉल्ड। तो इमेज मैप जो आपका होता है वो स्टोर करता है किस लेयर में, आपकी जो भी बिलो ऑफ द पिक्चर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सर्वर साइड इमेज मैप। सर्वर साइड इमेज मैप। ये क्वेश्चन कठिन, आप पैटर्न मैंने आपको बताया था कि पैटर्न जो है अभी कठिन हो जाएगा, तो नॉलेज है। देखिए पैटर्न काफ़ी कठिन है, आप इजी क्वेश्चन नहीं है। पॉपुलर एक्सेस मेथड फॉर कंप्यूटर नेटवर्क। तो कौन सा इसमें पॉपुलर एक्सेस मेथड है जो आपके कंप्यूटर नेटवर्क में यूज़ किया जाता है, उसको बोला जाता है ईथरनेट। ईथरनेट सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका एक पॉइंट ऑफ सेल होता है POS जिसको बोलते हैं, इज़ ए आपका सिस्टम है जो कि प्रोसेस करता है आपके कार्ड पेमेंट को, रिटेल स्टोर्स को। तो वो आपका क्या कहलाता है, फिर्मवेयर, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है उसको बोला जाता है फिर्मवेयर। ए POS इज़ ए फिर्मवेयर सिस्टम टू प्रोसेस कार्ड पेमेंट एट रिटेल स्टोर। ठीक है, नेक्स्ट है वाट यू विल यूज़ इन 3D प्रिंटिंग मटेरियल।
तो 3D प्रिंटिंग मटेरियल में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, रेजिन का, रेजिन्स हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। नेक्स्ट, टू डिजिटली साइन ए डॉक्यूमेंट इन लिब्रे ऑफिस राइटर वी यूज डिजिटल सिग्नेचर मेनू ऑप्शन फ्रॉम। तो डिजिटल, अभी मैंने आपको बताया था, लास्ट टाइम पूछा गया था, फाइल मेनू में आपको डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन मिलता है। टू रिवर्ट द फॉर्मेटिंग ऑफ अ मैनुअली फॉर्मेटेड ऑब्जेक्ट ऑन अ स्लाइड टू द स्टाइल डिफाइन इन द मास्टर स्लाइड यूज। तो बोला जा रहा है जब हम रिवर्ट फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं मैनुअली, तो जो इसमें फॉर्मेट ऑब्जेक्टेड है जो स्लाइड का, और जब हम स्टाइल को डिफाइन करते हैं मास्टर स्लाइड के तौर पर, तो यहाँ पे किस फॉर्मेटिंग का यूज़ किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन दिया गया है क्लियर फॉर्मेट, या फिर क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, या फिर फॉर्मेट इरेज। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। चलिए नेक्स्ट देखिए, ट्यूटर जो आपका है वो टेक्स्ट पोस्टेड एज अ ट्यूट कैन बी ऑफ द लेंथ। तो ट्यूटर आपका जो है एज ए 280 वर्ड लेंथ आपका जो है वो करेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, टू शेप्स इन प्रेजेंटेशन फाइल क्रिएटेड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस कैन बी कनेक्टेड यूजिंग कैन बी कनेक्टेड यूजिंग, कौन सा फंक्शन यहाँ पे देखिए यूज़ किया जाता है। अगर दो शेप हैं आपके प्रेजेंटेशन के तौर पर हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे कनेक्टर का यूज़ करते हैं। कनेक्टर से जो उसको हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, दो शेप है मान लीजिए कोई आपके इस प्रकार से, तो इसको हम कनेक्टर के माध्यम से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस कैल्क डज नॉट प्रोवाइड फॉलोइंग टूल बार। तो लिब्रे ऑफिस में कौन सा टूल बार आपको नहीं दिखाई देता है, तो इसमें हो जाएगा आपका पेंटिंग का कोई टूल बार नहीं होता है, ठीक है। मीडिया प्लेबैक, 3D सेटिंग, ड्राइंग आपको मिलेगा, पेंटिंग नाम का कोई टूल बार नहीं होता है। इन लिब्रे ऑफिस राइटर विच स्टाइल ऑप्शन इज़ नॉट अवेलेबल। तो कौन सी स्टाइल इसमें अवेलेबल नहीं होती, एम्फेसिस होती है, स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस होती है, कोटेशन होती है, डबल कोटेशन नहीं होती, तो डी ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट अ वैलिड प्रेजेंटेशन मोड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। इसमें से कौन सा वैलिड प्रेजेंटेशन मोड नहीं है। हाफ स्क्रीन का कोई भी ऑप्शन नहीं होता, फुल स्क्रीन होता है, इन अ विंडो होता है, लूप एंड रिपीट होता है। नेक्स्ट, विच एड्रेस इज परमिटेड नॉट टू यूज टू फॉरवर्ड स्लैसेस। तो वे कौन सा एड्रेस जो है जो आपका परमिटेड नहीं होता है फॉरवर्ड स्लैसेस अगर हमको यूज़ करना है, तो क्या HTTP URL में देखिए हम लोग फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करते हैं, SMTP में, न्यू एड्रेस में भी, लेकिन टेलनेट में लॉगिन में आपका IP एड्रेस पड़ती है, इसमें आपका फॉरवर्ड स्लैश नहीं पड़ता है, तो डी ऑप्शन बन जाएगा। इन द मल्टी थ्रेडेड मॉडल शेड्यूल ऑफ थ्रेड एक्सिक्यूशन इज़ ए टास्क ऑफ, ठीक है। मल्टी थ्रेड मॉडल जो आपका शेड्यूलिंग होता है थ्रेड, वो आपका एक्सिक्यूशन करता है इज़ ए टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, टोटल टाइप्स ऑफ IoT प्लेटफॉर्म एंड वॉइस कम्युनिकेशन इज। टोटल टाइप्स ऑफ IoT प्लेटफॉर्म एंड वॉइस कम्युनिकेशन इज कितने हो जाएंगे, 4,3, 4,3। नेक्स्ट पूछा गया ई पेमेंट कैन बी डन थ्रू। ई पेमेंट हम किसके माध्यम से कर सकते हैं, डिजिटल वॉलेट के माध्यम से। ऑप्शन बन जाएगा डिजिटल वॉलेट, ठीक है। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस गिवन टू यूज़र। इसमें से कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस नहीं है जो यूज़र के द्वारा आपको प्रोवाइड की जाती हो, उसको बोलते हैं कंपिलेशन जो है वो आपका यूज़र के द्वारा नहीं होती है, कंपाइलर के माध्यम से है। इनपुट आउटपुट, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, इसको आप हैंडल कर सकते हैं। विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड हार्डवेयर ऑफ लैन। तो हार्डवेयर में हमारे पास देखिए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, फाइल सर्वर होता है, कोएक्सियल केबल होता है, कि मॉनिटर सर्वर हमारे पास लैन से कंट्रोल नहीं होता, हार्डवेयर का पार्ट नहीं है, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसमें से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो लिब्रा ऑफिस इसमें आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट, आधार इज ए यूनिक आइडेंटिटी नंबर इशूड बाय।
तो आधार आपका जो है UIDAI के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट बुक मार्क। बुक मार्क आपका क्या है, कंट्रोल केस है, आपका हाइपर लिंक बुक मार्क की चीज़ है। तो इसमें से कौन सा जो है आपका ट्रू नहीं है। तो देखिए, @ करेक्टर कैन नॉट बी यूज एज ए बुक मार्क नेम, ठीक है। नेविगेटर इज ओपन बाय F5, ठीक है। लोअर लिस्ट कंटेन ऑल आपके जो बुक मार्क है वो करेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है ये भी। लेकिन यहाँ पे देखिए लिखा गया है टू डिलीट अ बुक मार्क। जब हम बुक मार्क को डिलीट करते हैं तो हमको क्या प्रेस करना पड़ता है, डिलीट बटन। तो देखिए ये नहीं होगा, सही फॉल्स हो जाएगा ये। नेक्स्ट है, उमंग डज नॉट प्रोवाइड सर्विसेज फॉर। उमंग जो आपकी सर्विस है वो हंटर्स के लिए प्रोवाइड नहीं की जाती है, फार्मर के लिए, स्टूडेंट के लिए, पेंशनर्स के लिए। नेक्स्ट है, विच इज़ नॉट अ वैलिड पेपर फॉर्मेट इन इम्प्रेस स्लाइड प्रॉपर्टी। तो देखिए इसमें वह पेपर का फॉर्मेट है, बेसिकली इम्प्रेस में पूछा जा रहा है। तो उसमें आपका देखिए विड्थ होती है, हाइट होती है, ओरिएंटेशन होता है, लेकिन लेंथ नहीं होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, लेंथ। नेक्स्ट, कनेक्टर आर एंकर्ड टू पार्टिकुलर प्लेस इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस यूजिंग। तो इसमें हो जाएगा आपका ग्लू पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। जो आपके कनेक्टर हैं और जो आपके एंकर्ड पार्टिकुलर प्लेसेस पे लिब्रे ऑफिस में जो इम्प्रेस में यूज़ किए जाते हैं उनको बोलते हैं ग्लू पॉइंट। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंसर्ट इन डॉक्यूमेंट। तो कौन सा चीज़ जो इसमें आप यूज़ नहीं कर सकते, इंसर्ट नहीं करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। आप देखिए इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, सेव वीडियो, लेकिन 3D मॉडल को इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन जाएगा डी। नेक्स्ट है, स्प्रेडशीट जो आपका होता है, स्प्रेडशीट फाइल कैन बी ईमेल्ड एज ए लिब्रे ऑफिस कैल्क एज। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि स्प्रेडशीट में आप कौन सी फाइल को ईमेल कर सकते हैं, ओपन डॉक्यूमेंट को, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल को, PDF को, ऑल ऑफ दी अबव ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट आइए, आपका नेटिक्यूटी जो है इज ए रूल रिलेटेड टू साइबर हैबिट्स। ऑप्शन क्या हो जाएगा, साइबर हैबिट्स। नेक्स्ट, ओपन रिमोट ऑप्शन, ओपन फाइल फ्रॉम, ओपन रिमोट ऑप्शन आपका जो है वो सर्विसेज के माध्यम से ओपन किया जाता है। ओपन फाइल फ्रॉम सर्विसेज। नेक्स्ट है, क्रिएट अ बैच ऑफ डॉक्यूमेंट डेट आर पर्सनलाइज्ड फॉर ईच रेसिपिएंट। तो अगर आप कोई बैच वाइज डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, पर्सनलाइज डॉक्यूमेंट, तो ईच रेसिपिएंट उसमें क्या होगा, कस्टमाइज फाइल होंगी, या फिर पर्सनलाइज ईमेल होगा, या फिर मेल मर्ज का यूज़ किया गया होगा। तो जाहिर सी बात है, एक से ज़्यादा अगर हमको बैच के रूप में यानी बल्क में अगर हमको मेल भेजना है सभी रेसिपिएंट को, तो उसमें मेल मर्ज यूटिलिटी का इस्तेमाल किया जाएगा। शॉर्टकट टू इंसर्ट अ फंक्शन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। फंक्शन इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल F2। नेक्स्ट, शॉर्टकट टू ऑटो फिल्टर इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। ऑटो फिल्टर के लिए शॉर्टकट की बताई गई है कंट्रोल शिफ्ट L, कंट्रोल शिफ्ट L। नेक्स्ट है, प्रेजेंटेशन कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू, प्रेजेंटेशन आपकी जो है कन्वर्ट नहीं हो सकती किसमें, मेटा फाइल में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू ऑब्लिक ट्रू फॉर रिपीटर्स के लिए कौन सा ट्रू है। तो देखिए लेयर आपकी जो है वो 1 डिवाइस होती है, कैन नॉट कनेक्ट मैक्सिमम 2 सेगमेंट, एक्टिव पावर डिवाइस, ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट है, व्हाट कैन बी डन बाय इंसर्टिंग क्रॉस रेफरेंस इन लिब्रे ऑफिस राइटर। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑल द पॉसिबल आर अवेलेबल, यानी कि ऑल द अबव आर पॉसिबल इसमें हो सकते हैं। नेक्स्ट, थ्रू विच नेटवर्क डज ओपन IoT मैनेज रजिस्ट्रेशन डेवलपमेंट ऑफ सेंसर। XGSN सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है, XGSN। इम्प्रेस आपका जो है वो अलाउ ए यूज़र टू मैक्रो। इम्प्रेस जो आपका होता है वो रन, एडिट और ऑर्गेनाइज तीनों फीचर को इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑल ऑफ दी अबव आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका देखिए ट्रैक जो होता है वो चेंजेस इन लिब्रे ऑफिस राइटर डज नॉट अलाउ ऑन टू। तो कौन सा इसमें हो जाएगा ऑप्शन। तो जो ट्रैक चेंज है आपका लिब्रे ऑफिस में वो आपका एक्सेप्ट, रिजेक्ट, डिलीट
और सभी को स्वीकार करता है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा एक्सेप्ट ऑल। सॉरी, इसमें एक्सेप्ट ऑल नहीं होगा, हाँ ये वाले में था आपका ऑल ऑफ द, इसमें आपका डिलीट हो जाएगा। ट्रैक चेंज में अगर आप अलाउ नहीं करता किसका, डिलीट को, तो ऑप्शन हो जाएगा सी वाला सही। चलिए आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। निम्न में से सबसे बड़ा कौन सा है? इसमें सबसे बड़ा देखिए KB है, यहाँ पे MB है, फिर TB है, फिर ZB है। सबसे बड़ा इसमें ZB हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा भाषा जो है वो अनुवादक स्रोत कोड को भाषा में परिवर्तन करने का काम करता है, यानी कि कन्वर्ट करता है सोर्स कोड को इनटू मशीन कोड में? असेंबलर, ऑप्शन हो जाएगा असेंबलर। नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने चार्ट होते हैं? तो बता दीजिएगा 10 होते हैं आपके। नेक्स्ट है, सोशल साइट के प्रोफाइल पर किसका इमेज लगाना चाहिए? सोशल साइट प्रोफाइल पर जो है आपका वो योर ऑन पिक्चर, यानी कि खुद की आपकी पिक्चर लगानी चाहिए, योर ऑन पिक्चर, ठीक है, खुद का। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए फ्लोर डिवीजन का फॉर्मूला लगाया गया है 1209,11 इक्वल टू फ्लोर डिवीजन 1209,11 का मान आपका क्या होगा? तो इसका मान आपका आएगा 1199 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1199। CSMA के अंतर्गत बसकिड मोड आपका जो है वो में काम करता है, यानी कि अंडर CSMA बस वर्क इन विच मोड? तो बस आपकी वर्क करती है किस मोड में? तो आप बता दीजिएगा मल्टी एक्सेस में, ठीक है, मल्टी एक्सेस मोड में। नेक्स्ट है, व्हाट इज रेट वेट? रेट वेट किसे कहते हैं? तो रीट्वीट तो नहीं है यहाँ पे शायद, हाँ रीट्वीट है, सॉरी रेट वेट नहीं है। व्हाट इज रीट्वीट, इस प्रकार से। तो रीट्वीट का काम होता है टू रिप्लाई ऑन समवन ट्वीट, यानी कि किसी के ट्वीट का रिप्लाई करना। नेक्स्ट है, IMPS को कब शुरू किया गया था? 2010 में। नेक्स्ट, मैसेंजर किससे संबंधित है? मैसेंजर आपकी फेसबुक से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्न में से मेन मेमोरी कौन सी है? मेन मेमोरी आपकी रैम हो जाएगी, ठीक है, और रोम भी बेसिकली होगी, तो बोथ आप टिक कर लीजिएगा इसमें। उसके बाद है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में नया पेज खोलने की शॉर्टकट की क्या है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंट्रोल N है, कंट्रोल M हो जाएगी आपकी स्लाइड ऐड करने के लिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में। भारत के किस स्थान को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है? तो इसमें आ जाएगा आपका बेंगलोर। अमेजॉन किससे अंतर्गत है? अमेजॉन किसके अंतर्गत आता है? तो B2C। MMID नंबर कितने डिजिट का होता है? 7, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप अर्थात IC चिप का विकास जो है किस पीढ़ी में आपका हुआ था? 3rd जनरेशन में। नेक्स्ट है, इंटरनेट बनाने के लिए ARPANET के साथ किस नेटवर्क को जोड़ा गया था? तो आप बता दीजिएगा NSF नेट। निम्नलिखित में से कौन सा बटन कर्सर के लेफ्ट साइड के अक्षर को मिटा देता है? बैक स्पेस, ठीक है। CC में कितने लोगों को ईमेल भेजा जा सकता है? 500 लोगों को। कितना हो जाएगा? 500। नेक्स्ट है, बिना बैंक खाते के NEFT से कितना ट्रांसफ़र कर सकते हैं मनी आप? तो 50,000। सेव एज की शॉर्टकट की क्या होती है? सेव एज की शॉर्टकट की होती है F12। ईमेल में संदेश कहाँ सुरक्षित रहता है? ईमेल में जो आपका संदेश है वो इनबॉक्स में रहता है सुरक्षित। M-कॉमर्स की शुरुआत किसने की थी? M-कॉमर्स की शुरुआत केविन डफी ने की थी। सर्च इंजन के द्वारा क्या सर्च किया जा सकता है? उपरोक्त सभी, वीडियो, ऑडियो, ठीक है, तो सभी हो जाएगा ऑप्शन इसमें, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, सिलेक्ट किया गया टेक्स्ट किस बटन से मिटाया जा सकता है? तो देखिए स्पेस बार से या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन हो जाएगा दोनों, ए बी दोनों। सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी हार्ड डिस्क की होती है? तो रजिस्टर की होती है। नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस में कमेंट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? Ctrl-Alt-C। नेक्स्ट है, इंटरप्रेटर जो है आपका इंटरनेट होता है एक्सप्लोरर, वो आपका क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका एक वेब ब्राउज़र है। नेक्स्ट है,
लोकल एरिया नेटवर्क का प्रयोग किस पीढ़ी में किया जाता है? लोकल एरिया नेटवर्क का प्रयोग 4th जनरेशन की पीढ़ी में किया जाता है। नेक्स्ट है, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में स्क्रीन लॉक करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल ऑल्ट एल, कंट्रोल ऑल्ट एल। लास्ट क्वेश्चन है आपका, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन .odp। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे हमारे जो ऑल इंडिया बेसिस पे पूछे गए हैं CCC के एग्जामिनेशन में 20 और 21 मार्च के पेपर में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको तैयार करके जाइए, आपके पेपर में रिपीट हो सकते हैं। बाकी सारी प्लेलिस्ट जरूर देख के जाइए जो आपको बताई गई, ये वाली प्लेलिस्ट सेव कर लीजिए CCC MCQ प्रैक्टिस सेट इन हिंदी। इसी से आपका जो इजीली है एस ग्रेड आ जाएगा और 100 के 100 क्वेश्चन आपको करके आने, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, और 50+ नंबर आपको लेके आने, तभी आपका डी ग्रेड बनेगा। ग्रेड का कोई मायने नहीं है, अगर आप डी भी ले आते हैं तो आपके नंबर अच्छे हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर कर दें।